तो को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में अच्छे और ठीक ठाक होंगे और हमारे कृष्ण राधा की कृपा से सब सुख मंगल से ही होंगे। आज मैं सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आ गई हूँ, पर आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ध्यानपूर्वक इस कहानी का आनंद लें और अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी ज़्यादा पक्का करें। मैं हर बार कहती हूँ कि ऐसा दूसरों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा विश्वास और भी पक्का होता है। तो चलिए आज हम कहानी सुनाने वाले हैं किशोर की सच्ची घटना और सच्चा एक्सपीरियंस। कमल किशोर सोने और हीरे के जेवरात बनाता और बेचने का काम करता था। उसी दुकान से बहुत ही गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, चाहे हाथ के हो या कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कान के कुंडल हो। उसमें हीरे और सोने की बहुत ही सुंदर मणिकारी होती ही थी कि सब देखने वाले देखते रह जा। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसका इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आया था। तो उसने अब सोचा कि चलो मित्र के पास चले और थोड़ा प्रसाद मित्र को दे दें। अपनी मित्र कमल किशोर को भी दे देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वो पहुँचे तब कमल किशोर एक सोने और हीरे से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहे थे कि उसका मित्र उनकी दुकान पर पहुंच गया। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। तो कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अति आनंदित हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया। अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में कितनी। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों बातों में ही उनका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेके चल गया। दोनों को ही पता नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो फूले वंश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। वह टैक्सी लेकर काफ़ी दूर चला गया। वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी के पीछे सीट पर देखा तो उनका ध्यान लड्डू गोपाल जी पे पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करे हुए, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथों में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया। यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं? लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने शहर आ चुका था, जो कि काफ़ी दूर था। तो वो दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। जैसे ही उनके घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी पत्नी ने उनके हाथ से में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी पत्नी ने झटपट लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथ से ले लिया
उनकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो गए थे, उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन लड्डू जी को देख के हाथ में लेते ही उसका खुशी की भावना खुशी हो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसकी ममतामयी और करुणामयी आँख झरझर बहने लगी। माता वत्सला भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उनको ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया हो। उसका स्नेह से अपने आप ही दूध निकला। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहते बहते बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बात करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें तो भूख लगी होगी। और उसने जल्दी मधु सा और घी से बनी चूर बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि अरे हार तो ठाकुर जी के गले में रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भिजवाया। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर, चतुर चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और अपने मन में ही सोचने के ही अंग से लगा है। फिर उन्होंने सोचा, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी को उनको पहन के रखेंगे। और उधर बाबू और उनकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इसे अब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल को जी को देते कि यह सारा हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ कर देखी जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसा एक दिन ही कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहां पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से ही इतनी वर्षा शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच ना सके। और तब वह बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया। उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बरसात तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है। अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे से काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए डर रहा था और थोड़ा घबरा भी रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह बाबू के घर उसकी टैक्सी में बैठकर चल गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह से इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसका भोजन परोसा तो कमल किशोर उसे अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसका एक अजीब तरह से प्रकाशित नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो
क्या आप बता सकते हो उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान। कमल लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देख के एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल जी हैं और ये वही हार है जो अब मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी निम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम्हें कहाँ से लेकर आए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी। कैसे उसका सौभाग्य से गोपाल जी उनके घर हमारे घर आने में हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी निर्ममता से हाथ जोड़ के कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग से लगी है उसका मूल्य हम नहीं जानना चाहते। हमारे लल्ला के सामने किसी भी हार की कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरे ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ तो बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंच गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनका आवाज़ लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया। तो यह तो इतने पैसे हैं जितने कि उस हार की कीमत है। उनकी आंख में आंसू आ गए और आंख में आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब तक उन्होंने सोचा कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहना रखा। मैंने उनके पैसे को सुना तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वे ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। इसलिए हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। हम तो निमात जोकर हैं उनके हाथ के। कौन ठाकुर जी को बंदा बन से लाया और किसके घर आकर विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की जिसके घर में रहना है और जिसके घर से सेवा लेनी है, ये सब जानते हैं। हम लोग तो मात्र उनके हाथ के पुतले हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं खिलाई छोटी से छोटी चीज़ भोग लगा ले और छोटी सी छोटी चीज़ ग्रहण कर लेते। वो लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। रातों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में अच्छे और ठीक ठाक होंगे और हमारे कृष्ण राधा की कृपा से सब सुख मंगल से ही होंगे। आज मैं सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आ गई हूँ, पर आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ ध्यानपूर्वक इस कहानी का आनंद लें और अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी ज़्यादा पक्का करें। मैं हर बार कहती हूँ कि ऐसा दूसरों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा विश्वास और भी पक्का होता है। तो चलिए आज हम कहानी सुनाने वाले हैं किशोर की सच्ची घटना और सच्चा एक्सपीरियंस। कमल किशोर सोने और हीरे के जेवरात बनाता